24 में अखिलेश को मिली सफलता की बयार। क्या 25 में भी थामेंगे पीडीए की पतवार? बनते बनते यहां तस्वीर बिगड़ जाती है। ये राजनीति है साहब, क्या क्या कर जाती है। दरअसल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों पर सभी की नजर है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को पूरा करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट के बीच इंडिया गठबंधन में दरार की अटकलें भी लगातार सुनने में आ रही हैं। इन अटकलों के बीच अखिलेश का क्या रुख इंडिया गठबंधन को रहने वाला होगा, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल माना जा रहा है कि यूपी में अपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए के मजबूत फॉर्मूले से बीजेपी को पटकनी देने वाले अखिलेश क्या अपनी पिछली रणनीति को ही दोहराएंगे या फिर नए साल के साथ वो किसी नई रणनीति के साथ नजर आएंगे। दरअसल अखिलेश यादव के लिए 24 काफी अच्छा रहा और 2024 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को माए यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर निकालकर गैर यादव पिछड़ा और दलित समाज के बीच अच्छी पैठ बनाने में सफलता भी हासिल की। लोकसभा चुनाव में तो सपा 37 सीटें जीतकर देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। लेकिन इन सब के बावजूद सपा को यूपी के बाहर अन्य प्रदेशों में वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी उम्मीद अखिलेश यादव कर रहे थे। ऐसे में अखिलेश दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति अपनाने वाले हैं, सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश ने हाल ही में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तारीफ की, उसने देश की जनता के सामने काफी कुछ कह दिया। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही तस्वीर बदल रही है। प्रदेश में मजबूत आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस जहां गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी को मात देने में कामयाब नहीं हो सकी थी। नतीजतन इस बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। जानकारों के मुताबिक आपको लगता है कि कांग्रेस का वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट होना संभव नहीं है। ऐसे में अगर गठबंधन बरकरार रहता तो फायदा आपको नहीं बल्कि सिर्फ कांग्रेस को होता। ऐसे में अगर अखिलेश का समर्थन आपकी तरफ हो तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। गठबंधन से दूरी बना रही सपा। इंडिया गठबंधन को लेकर अब अखिलेश का रुख भी बदला बदला नजर आ रहा है, जिसकी मुख्य वजह शिवसेना उद्धव गुट का बाबरी मस्जिद विध्वंस के समर्थन में आया बयान है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव गुट की ओर से 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस के समर्थन में बयान आया। इस पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई। विवाद इस कदर गहराया कि सपा ने इंडिया गठबंधन से बाहर जाने तक के संकेत दे दिए। वहीं इसी बीच सपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राम गोपाल यादव ने तो राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता न चुने जाने का दावा ही कर दिया। दिल्ली से होगा यूपी का इशारा। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 2 विधानसभा चुनाव में सपा का रुख अलग दिखा है। हरियाणा में सपा ने कांग्रेस के लिए मैदान खुला छोड़ दिया, तो वहीं महाराष्ट्र में पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरते हुए 8 उम्मीदवार उतारे। इंडिया गठबंधन से 2 सीटों पर समर्थन मिला और उन पर पार्टी ने जीत भी हासिल की। अखिलेश यादव सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का दावा लगभग हर मंच पर करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में वो सहयोगी दलों पर ही निर्भर नजर आते हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप अलग अलग उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव का पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना काफी अहम हो जाता है। दरअसल कांग्रेस और सपा का रिश्ता मुलायम सिंह के जमाने से ही कभी हाँ कभी ना वाला रहा है, लेकिन इनमें उनका भी दोष नहीं है। दरअसल राजनीति चीज ही ऐसी है जिसमें जैसा दिखता है वैसा अक्सर नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो टिक जाए जरूरी नहीं। राजनीति की तासीर ही कुछ ऐसी है। यहाँ कोई कुछ नहीं करता, यहाँ तो वक्त और हालात ही सब कुछ कराता है।